मेरी सीईओ वाइफ ने अपनी आंखों की रोशनी वापस पाने के बाद सबसे पहला काम जो किया वो था मुझसे तलाक की मांग करना। सबको लगा कि वो बेरहम और एहसान फरामोश है। आखिर हमारी शादी के 3 सालों के दौरान मैंने उसका बहुत बारीकी से ख्याल रखा था। यहां तक कि उसकी आंखें भी इसलिए ठीक हुईं क्योंकि मैंने इलाज ढूंढने के लिए अपनी जान जोखिम में डाल दी थी। फिर भी अब उसकी बेरुखी का सामना करते हुए मुझे अपने दिल में कोई दुख महसूस नहीं हो रहा है। इसके बजाय मुझे और ज्यादा गिल्ट महसूस हो रहा है। ड्राइंग रूम में सिया साइनिंग ने मेरी तरफ देखा और कहना जारी रखा, फोंग युआन, उन 3 सालों के लिए जब मैं अंधी थी तुमने जो मेरी केयर की उसके लिए मैं बहुत ग्रेटफुल हूं। लेकिन हमारी मैरिज एक कॉन्ट्रैक्ट पर बेस्ड है। तुम मेरे हस्बैंड बने ताकि मुझे गॉसिप से बचा सको, और मैंने तुम्हारे अडॉप्टिव पेरेंट्स की कॉर्पोरेशन की फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया। अब जब लू यान वापस आ गया है मैं उसके साथ फिर से जुड़ना चाहती हूँ। आई एम सॉरी। डिवोर्स के बाद ये घर तुम्हारा होगा और मैं तुम्हें एलिमनी के तौर पर एडिशनल 50 मिलियन दूंगी। जब उसने बोलना खत्म किया तो सिया साइनिंग की मुझ पर नजरें टिकाने की हिम्मत नहीं हुई, लेकिन मेरा रिएक्शन अनएक्सपेक्टेडली एकदम शांत था। मैं एग्री करता हूं। सिया साइनिंग मुझे घूरती रह गई, एकदम स्टन्ड। वहां वैसा कोई पागलों वाला चिल्लाना नहीं था जैसा उसने इमेजिन किया था, ना ही कोई गुस्सा, सिर्फ मेरी एक स्माइल थी। तुम्हें गिल्ट फील करने की जरूरत नहीं है सिया साइनिंग। हमारी शादी सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्ट थी। मैं शुरू से जानता था कि तुम्हारा दिल किसी और के लिए धड़कता है। तुमने मेरे अडॉप्टिव पेरेंट्स की कॉर्पोरेशन को बचाया और मैं उसका बहुत शुक्रगुजार हूं। चलो इसे कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से ही खत्म करते हैं। जो मेरा हक है मैं वही लूंगा। मैंने अपने हाथ में छीला हुआ एप्पल सिया साइनिंग की तरफ बढ़ा दिया। क्या तुम्हें एप्पल चाहिए? न जाने क्यों मुझे इतना शांत देखकर सिया साइनिंग को अचानक अपने दिल में एक खालीपन सा महसूस हुआ। हमारा मैरिज कॉन्ट्रैक्ट 5 साल के लिए है। 5 साल बाद जब ये उथल पुथल शांत हो जाती तो तुम और मैं डिवोर्स ले लेते। हालांकि अभी सिर्फ 3 साल ही हुए हैं, पर तुम ही इंचार्ज हो। तुम्हें सब कुछ डिसाइड करने का राइट है। मुझे ऑब्जेक्शन करने का कोई हक नहीं है ना? एक कॉम्प्लिकेटेड एक्सप्रेशन के साथ सिया साइनिंग ने मेरे हाथ से एप्पल ले लिया। उस मोमेंट में उसे लगा जैसे मेरा प्यार अचानक गायब हो गया है। मैं तुम दोनों के लिए कोई प्रॉब्लम खड़ी नहीं करूंगा। तुम्हें मुझे घर देने की जरूरत नहीं है। जैसा कि कॉन्ट्रैक्ट कहता है मुझे 10 मिलियन देना ही काफी है। जब मैं अपने रूम में वापस आया तो मैंने आखिरकार चैन की सांस ली। जिस पल मैंने सिया साइनिंग को उसकी आंखों की रोशनी वापस पाते देखा था, मैंने आज के इस आउटकम का अंदाजा पहले ही लगा लिया था। 3 साल की शादी में मैं किसी और से बेहतर जानता था कि सिया साइनिंग अपने व्हाइट मूनलाइट लू यान के लिए कितना तरसती थी। वो नींद में भी उसका नाम पुकारती थी। जिस पल लू यान का कॉल आया और उसने उसकी आवाज सुनी, कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैंने कितना कुछ दिया था, मेरी किस्मत में एक कंप्लीट लूजर बनना ही लिखा था। अपनी डेस्क पर जाकर मैंने दराज खोली और अंदर से हमारी साथ वाली एक फोटो निकाली। फोटो में जो लड़की थी वो सिया साइनिंग से 90% मैच करती थी। कोई भी जो नहीं जानता वो यही